बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी बायो का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 3 प्लान डिस्कस करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। और इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। जो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा इंशाल्लाह उसी के 85/85 मार्क्स आएंगे। तो जल्दी से इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वही क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये सारी कैलकुलेशन समझना आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है, और अगर हम ये वाले 6 चैप्टर्स तैयार कर लें तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। अगर ये सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार कर लें तो हमारे 50 मार्क्स आ जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसको एक दफा जरूर समझ लें। फिर जो प्लान आपको अच्छा लगता है चैप्टर के लिहाज से, वो प्लान आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फिर उसी के लिहाज से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्लान ए को पहले डिस्कस करते हैं। 6 चैप्टर्स आपको पहले तैयार करने हैं। थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छे से तैयार करो कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। ये है अच्छे स्टूडेंट की निशानी। आप सारा करने की कोशिश करने लग जाते हो, वो फिर भूल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाले 6 चैप्टर्स अगर तैयार करना चाह रहे हैं प्लान ए के अंदर, तो वो चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 1। ये पेयरिंग स्कीम के तहत ही बता रहा हूं। ठीक है, 1 का 11 के साथ पेयर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 9 के साथ पेयर है। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। ये सोच समझ के ही आपको 6 चैप्टर्स बता रहे हैं। अगर आप इसके अलावा कोई इधर उधर छेड़ पंगा करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो आप कहने को तो कह देंगे कि यार ये वाले चैप्टर्स कर लेता हूं, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहे होंगे। तो वो उन सारी चीजों से बचना है। तो इसीलिए प्लान ए के अंदर मैंने ये 6 चैप्टर्स रखे हैं। अगर ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके डिस्टेंस कितने मार्क्स आ सकते हैं वो जरा देखें। चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 11 से 2 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब 1 का 11 के साथ पेयर है तो लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा 8 नंबर का, ए बी पार्ट मिला के। तो वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स ऐड कर दिए। अब इन 2 चैप्टर्स में से ना 22 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, और आप भी 22 नंबर आराम से ले सकते हो। यहां पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद चैप्टर 3 और 9 ये एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 22 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा इन 2 चैप्टर्स में से। आप भी यहां से 22 नंबर पक्के पक्के ले सकते हो। यहां पे भी कोई आपका एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा। उसके बाद चैप्टर 6 और 10 यहां से देखें, ये एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 23 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा इन 2 चैप्टर्स में से। आप भी 23 नंबर आराम से ले सकते हो। यहां पे भी बेटे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो अगर आप ये 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं अच्छे से, तो इन मार्क्स को आप ऐड अप कर लें। ये आपके पास बन गए जी 67, है ना। 3 to 5, 5 to 7, 67। तो 67 नंबर आप आराम से ले सकते हो पक्के पक्के, अगर सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें तो। इनके शॉर्ट, लॉन्ग हर लिहाज से 6 चैप्टर्स तैयार करने हैं। एमसीक्यू सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लो, इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंटरनल भी 2-3 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन वो कोई मुश्किल नहीं होंगे। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से तैयार किया तो आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। बायो में तो बुक की सीधी सीधी लाइंस ही आती हैं एमसीक्यूज में, ये जहन में रखें। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो 67 तक आप पहुंच गए। अब अगर आप प्लान ए को ही लेके चलते हैं, लेकिन 67 से आप 85 तक जाना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा जंप लगाना है, आप 85 तक पहुंच जाएंगे। क्या करना होगा, पहले तो ये 6 चैप्टर्स तैयार करेंगे। उसके बाद आप आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। यहां पे ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट वाला पूरा हो जाता है। इन चैप्टर से वो हो जाता है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसमें आपके सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो रहे हैं, बाकी आपको 5 चाहिए, यानी कि वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो 5 क्वेश्चंस कैसे करोगे, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब, पेयरिंग स्कीम में मैं बता चुका हूं। अब इसमें आपका देखो चैप्टर नंबर जो 9 है ना, 9 चैप्टर नंबर 9 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो ना 9 वाला चैप्टर यहां पे आ रहा है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी आप अभी भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बाकी 5 क्वेश्चन कहां से करेंगे, उसके लिए आप देखो, अगर आप चैप्टर 2 तैयार करते हो तो उसके सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 से 3 आएंगे, चैप्टर 12 से 4 आएंगे। तो इसका मतलब कोई से 2 चैप्टर्स आप करो, चाहे 2-5 शॉर्ट के लिहाज से तैयार करो तब भी 5 पार्ट्स हो जाते हैं। और अगर आप 12 तैयार करते हो तो 4 यहां से हो जाएंगे। उसके बाद चाहे 5 करो चाहे 2 करो, ये आप पे डिपेंड करता है। जो चैप्टर आपको शॉर्ट के लिहाज से आसान लगता है वही कर ले। और शॉर्ट सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही तैयार करने हैं।
इधर उधर से नहीं आने। देखो 75% पेपर ओवरऑल एक्सरसाइज से होगा, बाकी का 25% पेपर इंटरनल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये चैप्टर और ये चैप्टर तैयार कर लेते हो तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के पक्के एक्सरसाइज से होंगे, तो वो तो आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहाँ से भी आराम से ले सकते हो। अब ये वाले 10 मार्क्स आप यहाँ 67 में ऐड करते तो 77 हो गया, ठीक है। पीछे कितने रह गए जी, सिर्फ 8, वो एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ से देखो एमसीक्यूज कितने हो रहे हैं, ये आपके पास हो गए जी 9 के अंदर आप 8 एमसीक्यूज ऐड कर दो तो 17 हो गए, सही है। 8 + 9 17, तो 17 एमसीक्यूज होते हैं। तो वो 8 नंबर आप कैसे लेंगे कि एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करें, सीधे सीधे लाइंस आएंगी एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो वो आप 8 नंबर इसमें ऐड कर दें तो देखें आप कहां तक पहुंच गए, 85 तक पहुंच गए, आ गए आपके 85/85, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो ये था प्लान ए। फिर से सुने, प्लान ए के अंदर अगर आपने रहना है, इसको फॉलो करना है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये चैप्टर्स अगर आपको आसान लगते हैं तो फिर कैसे चलना है कि पहले 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में रहते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के कोई से 2 चैप्टर्स आपको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करने हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, वो 8 भी इंशाल्लाह ठीक हो जाने हैं, तो आप 85 तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये थी प्लान ए की डिस्कशन, क्लियर। अब मुझे बताइएगा कि प्लान ए आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगा, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाए प्लान बी की तरफ। इसमें जरा मैंने चैप्टर्स की तरतीब चेंज कर दी, हो सकता है ना किसी बच्चे को जरा चैप्टर मुश्किल लग रहे हो, तो भाई जरा चैप्टर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें डेयर स्टूडेंट्स मैंने सोच समझ के जो चैप्टर्स रखे हैं ना, वो है जी 3 9, उसके बाद 2 12, क्योंकि 2 का 12 के साथ पेयर है ना, उसके बाद है जी 4 8, चैप्टर नंबर 4 को 8 के साथ रख दिया। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर्स आप अगर तैयार करते हो प्लान बी के अंदर, तो फिर कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज की तरतीब, शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब, लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब। हाँ, इसमें याद रखिएगा ये जो 2 12 वाला पेयर है ना, यहाँ पे देखो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ना एक ही क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, 3 2 5 5 + 4 9, जबकि आपको मार्क्स ऐड करने हैं सिर्फ 8 पार्ट्स के, तो 2 नंबर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के माइनस करने होंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहां पे पूरे 22 नंबर आप ले सकते हो, यहां से मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर कम कर दिए क्योंकि आपका एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो इसीलिए देखो 23 मार्क्स का पेपर आएगा इन 2 चैप्टर्स में से, लेकिन आप कितने ले सकते हो, 21 मार्क्स ले सकते हो। एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर मैंने माइनस कर दिए क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, क्लियर। तो इस तरह से अब आप देखो 22 21 और 26, इनको अगर आप ऐड अप करो तो ये बनते हैं 69, यानी कि आप ये वाले 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं, सिर्फ 6 चैप्टर्स हर लिहाज से, तो आप 69 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो, क्लियर। तो अगर जिन बच्चों ने सिर्फ 6 चैप्टर्स ही तैयार करके 69 मार्क्स लेने तो वो सिर्फ 6 तैयार करें। हाँ, अगर कोई बच्चा प्लान बी के अंदर रहते हुए 85 तक जाना चाहता है, 85 तक जाना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा, छोटा सा जंप लगाएगा एक्स्ट्रा। तो आप पहले 6 चैप्टर्स तैयार करेंगे, 69 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। यहां पे देखेंगे कि हमारे कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके ये टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इन चैप्टर्स को तैयार करने से। पीछे रह गया एक पार्ट, क्योंकि आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चाहे आप चैप्टर नंबर 1 करो, चाहे आप चैप्टर नंबर 11 करो, कोई सा एक चैप्टर आप शॉर्ट के लिए से तैयार कर लो तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाना है, सही है। तो आप चैप्टर नंबर 1 निकाल लो, ये अक्सर बच्चों को तैयार हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है क्योंकि उसमें तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 3 और कर सकते हो। तो वो 3 आपकी मर्जी है, देखो चैप्टर नंबर 6 करो या चैप्टर नंबर 10 करो, 10 में से भी 3 आएंगे, 6 में से भी 3 आएंगे, तो कोई सा एक चैप्टर तैयार कर लो शॉर्ट के लिहाज से, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 3 to the 6 और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये 2 नंबर, ये 8 नंबर आप शॉर्ट क्वेश्चन में और ले सकते हो, क्लियर। अब ये वाले 8 मार्क्स आप इसमें ऐड कर दें, उसके बाद बाकी बचेंगे एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, 9, पीछे रह गए 8, तो ये 8 एमसीक्यूज के नंबर मैंने यहां लिख रखे हैं। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर लो, तो 8 + 8 16, तो 16 को आप 69 में ऐड कर दो, 69 + 16, तो ये आपके पास हो गया जी 85। तो ये देखो 85 तक आप पहुंच गए। तो प्लान ए के अकॉर्डिंग भी आप 85 तक जा सकते हो। प्लान बी को फॉलो करते हुए इन चैप्टर्स को तैयार करके थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करना है शॉर्ट के लिहाज से, और आप 85 तक पहुंच जाओगे,
क्लियर? तो जिन बच्चों को प्लान बी अच्छा लगा है वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो प्लान आप बताएंगे फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग उन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर है जी? डिमांड आपकी तरफ से आएगी तो ही करूंगा, अदरवाइज मुझे क्या जरूरत है। अब आ जाए जी वो बच्चे जो सिर्फ थोड़े चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी हमने 6 चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, हमसे तैयार नहीं होते। तो भाई सिर्फ आप 4 चैप्टर्स तैयार कर लो, सिर्फ 4 चैप्टर्स आप तैयार कर लें, आपके 50 मार्क्स पक्के पक्के आ जाते हैं। सॉरी भाई। अब देखें कौन से सर जी 4 चैप्टर्स हम तैयार करें, जल्दी से बताएं क्योंकि हमें 50 ही सिर्फ चाहिए। तो बेटे आप इसमें ना चैप्टर नंबर कर लें जी 3 + 9, ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लें, और 4 + 8। देखो अब ये अगर चैप्टर मुश्किल लगते हैं तो वो एक अलग बहस है, थोड़ा कर रहे हो तो फिर करना तो पड़ेगा ना। तो सिर्फ 4 चैप्टर्स ये वाले आप तैयार कर लें, आपके मार्क्स यहां से देखो कितने आ सकते हैं, 48, 22 + 26 48 हो गए। तो 48 नंबर आपके ये हो जाएंगे। बाकी जाहिर सी बात है आप MCQs कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 6, बाकी यार इतने MCQs हैं तो 2 तुक्के तो लग ही जाएंगे ना, कहीं आंख जो आप घुमा लेते हो ऐसे करके, ऐसे कहीं से नजर भी तो आ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि नजर ना घुमाएं, लेकिन आप उस्ताद ही हैं इस मामले में, तो आप वो देख सकते हो। तो इस तरह से अगर वो 2-3 MCQs और ठीक हो गए तो 48 + 3, 4, 2 जितने मर्जी रखो तो 50+ तो आपके आ जाएंगे ना। तो इस तरह से सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके आप 50 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। लो जी, इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है। अब जो प्लान आपको अच्छा लगता है बस उसी के मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्लान आपको फॉलो करना है। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।